पीछे ही में बंद भाई कर दे, अभी मेरी क्या उम्र तेरी सगाई कर दी। बहुत धन्यवाद। दो पंक्तियां और सुना दूं नहीं, समय का अपना एक सर, बस समय सीमा आपने है। इतना सम्मान दिया, बस माँ शारदा को नमन करता हूँ और सर्वप्रथम गुरुजी को जन्मदिन की बधाई देता हूँ और मैं इब्राहिम अलवी आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मित्रों, इतनी अच्छी कविता के बाद फिर मेरा बुलाया जाना तो जैसा भी है, देखो मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ, लेकिन सबको देखकर मेरा भी मन ऐसा ही होता जा रहा है जी, लंबी लंबी लंबी, 4 वो 2 वो 3 वो और फिर अपनी कविता, तो मैं भी वो कर रहा हूँ सर। देखिए मित्रों, आजकल कुछ ऐसा हो गया है कि सुबह नाश्ते में लोग अंडा पराठा लेते हैं, दोपहर में चले जाओ तो जगह जगह पर बड़ी बड़ी देगें चिकन बिरयानी, चिकन वो रखा रहता है, और शाम को चले जाओ तो सीखों पे मुर्गे लटके रहते हैं उल्टे। उनको देखकर एक करुणा सी, एक व्यंग सा मेरे दिल में आया, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जाने क्या है ऐसी मजबूरी, जाने क्या है ऐसी मजबूरी, कोरमा बिरयानी या तंदूरी, किसी भी हालत में हो मुर्गा आदमी को खाना है जरूरी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। और घर पर आए जब भी कोई मेहमान या हो कॉकटेल पार्टी का प्रावधान, ऐसे सभी मौकों पर तो लाजमी है मुर्गे का ही काटा जाना श्रीमान। क्या बात है, क्या बात है। इससे आगे भी, इसके आगे भी रुका नहीं आदमी का अत्याचारी, इससे आगे भी सुनो और भी फंडा, रुका नहीं आदमी का अत्याचारी डंडा, दिन में कई कई बार खाता है आदमी ब्रेड आमलेट और उबला अंडा। इस तरह से हर रोज लाखों की तादाद में मुर्गा बनता है, तब वो ईश्वर से कुछ ऐसे प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, किसी के घर कोई मेहमान ना आए, हे ईश्वर, किसी के घर कोई मेहमान ना आए जिससे उसकी खातिर में हमारी जान न जाए, और बंद हो जाएं तमाम शराब के ठेके, जहां से आदमी अद्धा पौवा बोतल लेते ही उसे हमारा ख्याल आता है, ठेके से सीधा कसाई की दुकान पे जाता है। हम में से किसी एक को कटवाता है और घर जाकर कुकर में पकवाता है, फिर पैक के साथ धीरे धीरे खाता है। इस तरह से आदमी हम पे बड़ा जुल्म ढाता है। तो कुछ ऐसा सिस्टम हे मां दुर्गा बनाना, कुछ ऐसा सिस्टम हे मां दुर्गा बनाना, अब की बार हमें आदमी और आदमी को मुर्गा बनाना, हमें बहुत बढ़िया। मित्रों, इन सब के बीच में जो हास्य का हो जाता है तो एक ठप्पा सा लग जाता है। कहीं भी जाओ सर, भाई हास्य बोलेंगे, उसे तो ऐसा कभी मानते ही नहीं कि ये कोई कविता भी कर सकता है। मैं इन बीच में एक चीज़ भूल गया, मैं सर माफ़ी चाहता हूँ। मैं एक चीज़ बहुत अदब से कहना चाहता हूँ कि जब मैं 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ता था तो मैं छोटी छोटी तुकबंदियाँ करता था। तो मेरे एक मित्र हैं, तो बताया करते थे, यार इब्राहिम तू बहुत ठीक लिख रहा है, यार इब्राहिम तू एक दिन कभी बन जाएगा, बहुत बन जाएगा। मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आज वो मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, रमेश गौड़ जी। मैं चाहूँगा हमारी तरफ से रमेश गौड़ जी का स्वागत कीजिए। तो मित्रों, अब मैं वो कविता सुनाता हूँ, वो रचना सुनाता हूँ जिसके लिए मेरा यहाँ चयन हुआ। कहते हैं, समझ और समय आदमी को एक साथ नहीं आते। जिस वक्त समय होता है तो समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय निकल जाता है। इसी पे आधारित मेरी रचना है जिसका शीर्षक है, फिर ये मौका ढूंढते रह जाओगे। देखिए सीन वाइज देखिए, दृश्य वाइज देखिए। पहला दृश्य, मेरे हाथों में आज का अखबार था, उसमें एक बड़ा ही दुखद समाचार था। शौक के कॉलम पर मेरी नज़र टिकी थी जिसमें मेरी मौत की खबर फोटो से छपी थी। मैं अपनी मौत की खबर पढ़कर बड़ा हैरान था। इधर देखा तो घर का हर आदमी परेशान था। आंगन में आस पड़ोस के लोगों की भीड़ खड़ी थी। मेरी बॉडी सफ़ेद कपड़े में लिपटी हुई जमीन पर पड़ी थी। पहला सीन। दूसरा सीन देखिए कि पत्नी बुरी तरह से चीख कर रुदन मचा रही थी। मेरी माँ खुद रो रही थी पर उसे समझा रही थी। पिताजी एक कोने में गुमसुम उदास खड़े थे। मेरे बच्चे मुंह लटकाए उनके पास खड़े थे। दूर खड़ा मेरे बचपन का दोस्त अपने आंसू छुपा रहा था। जो कभी बात बात पे लड़ता था आज बड़ा शौक जता रहा था। मैं यहाँ हूँ, मुझे देखो कह कर चीख रहा था। सब रोने पीटने में लगे थे, मैं किसी को नहीं दिख रहा था। सोचा रात सीने में दर्द हुआ था,
सोचा रात सीने में दर्द हुआ था, तभी कोई हाथ मैं गहरी नींद सो गया। हो सकता है उस वक्त ही कोई अनहोना हादसा हो गया। तो मौके की नजाकत देखकर मैं डर गया। मौके की नजाकत देखकर मैं डर गया। ऐसा लगता है शायद मैं मर गया। मैं तो सोचता था कि मुझे कोई प्यार नहीं करता है। मैं तो सोचता था कि मुझे कोई प्यार नहीं करता है, पर यहाँ देखा तो घर का हर सदस्य मुझ पे मरता है, जिसे मैंने कभी अहमियत न दी। उस पत्नी का बुरा हाल था। मैं कितना बुरा हूँ ये सोचकर पछता रहा था। दिल में बड़ा मलाल था। माँ बाप का कहना मैंने कभी ढंग से नहीं माना। सठिया जाने का हर वक्त देता था उनको ताना, और मित्र को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करता था। मित्र को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करता था। खुद को अक्लमंद बताने की कोशिश करता था। वही सब आज मेरे लिए आंसू बहा रहे थे। मेरे न होने से दुखी थे, अश्कों में नहा रहे थे। थोड़ी सी जिंदगी और मिल जाए आकाश, कि थोड़ी सी जिंदगी और मिल जाए आकाश, तो जाकर मैं अपने उन सभी अजीजों के पास पत्नी से कहूँ, तुम दुनिया में सबसे अच्छी बीवी हो, मैं महामूर्ख हूँ, तुम अक्लमंद हो, बुद्धिजीवी हो। माँ बाप से कहूँ, आपकी हर आज्ञा सिरोधारी है, वो भी गर्व से कहें, हमारा बेटा बड़ा आज्ञाकारी है। और सबसे बना के रखूँ अपना भाईचारा, कभी न होने दूँ जमीन जायदाद का बंटवारा। पर अब क्या करूँ, पर अब क्या करूं, कैसे करूं, कहां जाऊं? मन में छटपटाहट बड़ी थी। तभी किसी ने प्यार से जगाया। देखा पत्नी चाय लिए खड़ी थी। मेरे आंसू फूट पड़े, मेरे आंसू फूट पड़े। पत्नी को फौरन गले लगाया। आई लव यू कहा उसे, जिसे मैं आज तक न कह पाया। फिर झटपट दौड़ के पापा के कमरे में पहुंचा। चरण स्पर्श किए उनके, माँ के आंचल से मुंह पहुंचा। माँ ने आशीर्वाद दिया, पिता ने गले लगाया। परिवार क्या होता है ये मेरी आज समझ में आया। प्यारे प्यारे बच्चों को गोदी में उठाकर, प्यारे प्यारे बच्चों को गोदी में उठाकर, जी चाहा बुलंदियों पर ले जाऊं उन्हें उड़ाकर। और मित्र के घर जाकर की बातें काफी, भुला के सारे शिकवे, मांग के माफी। समय रहते आप भी ऐसा कर लो, बाद में पछताओगे, फिर ये मौका ढूंढते रह जाओगे, फिर ये मौका ढूंढते रह। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत खूब। अच्छा हुआ ये सपना था।